अगर आप गौर से सोचें तो आपको एजुकेशन का एक वाज़े जो अलमिया लगेगा, एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र आएगा। वो ये है कि हम हर बच्चे को एक तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कहीं पर कमोबेश हो सकता है, और 15% ऐसे हैं जिनको माइनर डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। आप अगर नज़र दौड़ाएं, आपके फेलोज भी हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम नहीं था, इसलिए बाज़ औक़ात हमसे मिस हैंडल हुआ या हमारे असाज़ा से मिस हैंडल हुआ और उन बच्चों का फ्यूचर तबाह हो गया। तो इससे पहले कि हमारा जो स्टूडेंट है हम उसका फ्यूचर ख़राब करें, हम समझते हैं कि वो मेजर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या हैं। जब हम समझेंगे तो उसकी रेमेडी कोई ना कोई हम ढूंढ के लाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि हर बच्चे को एक ही तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता। हर बच्चे के साथ हमारा जो एटीट्यूड है वो एक जैसा नहीं हो सकता। तो आइए समझते हैं कि जो मेजर डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं और उनकी रेमेडीज़ हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले डिसकैलकुलिया। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है कुछ हद तक मुझ में भी थी, यानी इसका माइनर शिकार मैं भी था कि कैलकुलेशंस के लिए मैथमेटिक्स जब भी आता था तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे। और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लास फेलोज थे जो मैथमेटिक्स करते हुए उनको बड़ी परेशानी होती थी। बहुत डंडे पड़े, बहुत मारें पड़ी, बहुत स्नब किया, और सुबह पहली पहली क्लास मैथमेटिक्स की और सारा दिन ख़राब। तो मुमकिन है कि हम इस मसले का शिकार हों और हमें जितना मैथमेटिक्स आता था उसी के ऊपर हमारे टीचर्स को गुजारा, उसी के ऊपर हमारे टीचर हजरात को गुजारा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने न सिर्फ हमारा मैथ ख़राब किया बल्कि आगे जो बाकी सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर भी हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए और हमारा फ्यूचर जो होना चाहिए था वो ना हो सका, या हम बहुत देर तक वहाँ पर पहुँचे। तो सबसे पहला क्या, डिसकैलकुलिया, प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7। तो इसका जवाब अगर किसी के बच्चे को नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है तो इसका मतलब है उसको डिसकैलकुलिया का मसला है, उसको ज़्यादा मैथमेटिक्स के ऊपर जोर देना पड़ेगा, मारना नहीं पड़ेगा, पनिशमेंट स्नब नहीं, बल्कि उसको मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस चाहिए, आसानी चाहिए। तब भी उसको नहीं आता तो फिर उसको टॉलरेट करना पड़ेगा कि ये इसका लेवल है, ये इसका प्रॉब्लम है, हमें बाकी जो इसकी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। जी, दूसरे नंबर पे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मैं ये पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ईडिंग इज ऑर्डर, तो इसका मतलब है मुझे डिसकैलकुलिया है, सॉरी, इसका मतलब है मुझे डिसलेक्सिया है, मैं रीडिंग ठीक से नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चे जो रीडिंग ठीक से ना कर सकें वो डिसलेक्सिया का शिकार हो सकते हैं। दूसरा है डिसग्राफिया। ये वो बच्चे होते हैं जिनको राइटिंग डिसऑर्डर होता है। राइटिंग डिसऑर्डर इट इज। यहां से आपको पता चला होगा कि जो बच्चा ऐसे लिखेगा, मैंने गलत स्पेलिंग जान के लिखे हैं आपको समझाने के लिए, कि वो जब लिखेगा वो लिखना चाहता है राइटिंग डिसऑर्डर, लेकिन स्पेलिंग गलत कर दिए। स्पेलिंग अगर फर्ज करें वो ठीक कर लेता है, आगे स्ट्रक्चर गलत कर दिया, राइटिंग डिसऑर्डर इट इज। तो उसको मतलब आता होता है लेकिन लिखने में उसको प्रॉब्लम होता है, तो राइटिंग डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं डिसग्राफिया। ग्राफी, ठीक है जी, कैलीग्राफी। तो ये ग्राफिया का मतलब है लिखना। और इसके बाद आ गया जनाब डिसमॉर्फिया। वन फील्स हिमसेल्फ शेबी, हर टाइम यार पता नहीं ये मैं मेरे बाल ठीक नहीं है, बड़े अजीब हैं, और बंदा बहुत ही डाउन चला जाता है। तो ऐसे बच्चे को बकअप करने की ज़रूरत होती है कि आप यू आर ऑल राइट, आप बिल्कुल स्मार्ट हो। ऐसे बच्चों को ये वाला फोबिया हो जाता है कि मैं दिखने में मेरा कद बहुत छोटा रह गया है, तो वो आइसोलेशन में चला जाएगा। तो इसको कहते हैं डिसमॉर्फिया, यानी वो अपनी जो शक्ल और सूरत है उसके ऊपर उसको गुस्सा होता है या परेशानी होती है। इसके बाद डिस्टोपिया।
डिस्टोपिया क्या है? एंटोनिम ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया आपने सुना होगा, ख्याली पुलाव, बड़े बड़े, मैं जी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं तो पता नहीं क्या, मैं बहुत बड़ा स्टार और हीरो बनूंगा। ये तो हो गया यूटोपिया। इसके उलट है, कुछ भी नहीं हो सकता। ना माशरा चेंज होगा, ना मैं चेंज होऊंगा, ना हुकूमत चेंज होगी, ना ये स्कूल चेंज होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो अजीब किस्म की एक सिचुएशन के अंदर होता है। इसको कहते हैं डिस्टोपिया। यूटोपिया का एंटोनिम यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यानी इसके अंदर बेहद जो है वो पेसिमिज्म होता है और वो कोई काम करने का दिल नहीं करता जब इस चीज़ का शिकार हो जाए। उसके बाद है एफेजिया या डिस्फेजिया भी कहते हैं इसको। कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली, आई एम यू आर। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं आपका दोस्त हूं या आप मेरे जो है ना, लेकिन मेरे पास अल्फाज पूरे नहीं आ रहे, मैं उसको ठीक से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो ये मेरे न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, इंटेलिजेंस का कोई इशू है। तो ये इस डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं एफेजिया या डिस्फेजिया। कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कोशिश करेगा लेकिन फिर मुकम्मल नहीं कर पाएगा बात। तो इस चीज़ को एफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। उसके बाद है जनाब डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या भला है? मोटर स्किल्स प्रॉब्लम। यानी मैं वैसे समझ है, लिखना चाहता हूँ, मेरा बाजू ठीक काम नहीं करता, मैं जो है ना वो भागना, मेरी टांगें ठीक से काम नहीं करती। तो ये इस चीज़ को कहते हैं जनाब डिस्प्रैक्सिया। मोटर स्किल्स हमारी, ठीक है, फाइन मोटर स्केल्स भी हो सकती हैं, तो उसमें लिखने में प्रॉब्लम है। और असल मसला ये है कि मसल का है और इसके अलावा कोई ऐसा न्यूरोपैथी है, तो उसकी वजह से ये डिस्प्रैक्सिया हो सकता है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बड़े बच्चे आपने देखे होंगे, थोड़ी देर टिक के नहीं बैठेंगे, कभी इधर कभी उधर। बड़ा आप उनको कहेंगे यार देख लो, सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, नहीं, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे बच्चों को टैकल करना बड़ा गुरु बनना पड़ता है इसके लिए। तो जब ये चीज़ें हमें समझ होंगी तब आप गुरु बन पाएंगे। इसके बाद ऑटिज्म, मैंने बात नहीं करनी, मैं जो है ना वो, मैं बस, मेरी किसी से दोस्ती नहीं, बस ये किताबें हैं, मैं उसकी सोशल लर्निंग होती नहीं है, सोसाइटी के साथ वो मिक्सअप नहीं हो सकता। तो इसके बाद बाकी मसाइल भी बाकी मसाइल भी उसको होते हैं, ज़रूरत होती है कि उसको बताया जाए कि सोशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने जिक्र किया, ब्रॉनफिन ब्रेनर की वीडियो के अंदर भी बताया कि किस तरह से जो डेवलपमेंट के अंदर आपकी सोसाइटी है वो क्या किरदार अदा करती है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद है OCD, ये बड़े लोगों में होता है। ये नहीं यार, यहाँ पर जो है ना वो डस्ट लग रही है मुझे, ये पानी टाइट ही, पता नहीं क्या मसला है। तो ये हर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन हो जाता है हमें कुछ चीज़ों का। ये होता बाज़ चीज़ों का है, ख़ास तौर पर सफाई के हवाले से बहुत सारे लोगों का OCD हो जाते हैं उनको। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए कि कोई ऐसे बच्चे तो नहीं हैं। इसके अलावा इमोशनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, फोबियाज हो सकते हैं स्टूडेंट्स को। समझने की बात ये है कि इन चीज़ों का हमें पहले पता होना चाहिए। जब पता होगा तो फिर हम अपना करिकुलम, हम अपना मेथड, हम अपनी एक्टिविटी उसी के तौर पर उसको चेंज करेंगे। अगर किसी को डिसकैलकुली है, वो 100 में से 40 नंबर ले रहा है, तो हमें उसके ऊपर इत्तेफाक करना पड़े, उसके ऊपर उसको शाबाश देना पड़ेगी। अगर कोई आपको सुना देता है लेकिन उसको डिस्ग्राफिया है, राइटिंग डिसऑर्डर है, राइटिंग में उसको प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको हेल्प करेंगे, उसको राइटिंग के लिए थोड़ा रिमीडियल कोई मेजर्स आप ले सकते हैं। पहले हमें पता होगा, फिर हम उसका कोई सलूशन निकालेंगे, फिर हम उसका मेथड कोई वो अडॉप्ट करेंगे। तो हर बच्चे को एक तरह से ट्रीट करने का जो मामला है, उसमें मेन वजह यह है कि हमने इनको कभी प्रॉब्लम पहले समझा नहीं, और फिर अगर समझा नहीं, इनको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो फिर हम उसकी रेमेडी कैसे करेंगे। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का हमने फ्यूचर ख़राब किया, हमारे बहुत सारे दोस्तों का ख़राब हो चुका, जो स्टडीज़ छोड़ चुके, जो किसी और डिप्रेशन के शिकार हो गए, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो के वो इस दुनिया से अलग थलग हो गए। तो हमें
समझना चाहिए ये मेजर डिसेबिलिटीज़ हैं। अगर कोई वो शिकार है आपकी क्लास के अंदर आपको नज़र आता है तो आपने उसको पहले तो उसको समझना है, उसके बाद उसके साथ वैसे डीलिंग करनी है जैसी उसकी ज़रूरत है। तो होपफुली कि आज का लेक्चर आपको मज़ेदार लगा होगा।